Hello, friends. Welcome to our initiative of Daily Pointers, in which we will be discussing the important headlines of the day. And the first headline of the day is Global Agency Defers Accreditation to NHRC. ये टॉपिक हमने इंडियन एक्सप्रेस से कवर करा है और ये पेज 18 पे आया है और ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इस हेडलाइन में क्या आया है न्यूज कि सब कमिटी ऑन एक्रेडिशन टू द ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GANHRI, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है एफिलेटेड टू UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया का री एक्रेडिशन डेफर कर दिया है फॉर अ ईयर। विदाउट एक्रेडिशन NHRC विल बी अनेबल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। NHRC के बारे में ब्रीफली पढ़े तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993 अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में पढ़े तो ये एक बॉडी है जिसमें 47 मेंबर्स है जिनको 3 साल के लिए इलेक्ट करा जाता है। ये बेस्ड है जेनेवा में जो स्विट्जरलैंड में है और इसे एस्टैब्लिश करा गया था 2006 में। नेक्स्ट हेडलाइन जो है वो है चोला सिंगोल ट्रेडिशन सीन विद नेहरू नाउ इन न्यू पार्लियामेंट। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 20 पर आया था और ये जनरल स्टडीज पेपर 1 हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए रेलेवेंट है। आपको पता है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आपकी इनॉग्रेट होने वाली है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने डिसाइड करा है कि ही विल इंस्टॉल द सिंगोल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड दिस विल बी केप्ट नियर द पोडियम ऑफ द लोकसभा स्पीकर। ये है क्या? इट इज अ स्केप्टर गिवन बाय द ब्रिटिश टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947। इसके फीचर्स के बारे में बात करें सो दिस इज 5 फुट लॉन्ग एंड इट इज गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्टर विद अ फीनियल ऑफ नंदी। जो आपकी नंदी भगवान है उनका वहां पे फीनियल एंड में है। इट वाज ओरिजिनली यूज्ड टू मार्क द हैंडिंग ओवर ऑफ पावर फ्रॉम वन किंग टू अनदर ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी इन तमिलनाडु। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 20 पर आया था और ये जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रेलेवेंट है। Now, Prime Minister Narendra Modi attended the third summit of FIPIC in Port Moresby, Papua New Guinea. इस थर्ड समिट के आउटकम्स के बारे में बात करें तो डिसाइड हुआ है कि a super specialty cardiology hospital will be established in Fiji. Sea ambulances will be provided by India to all the 14 Pacific Island countries. Desalination units will be provided to all the Pacific Island countries. And Jaipur Foot Camp, which is famous for providing free of cost prosthetic limbs, will provide them to Papua New Guinea in 2023 and 2024 onwards. Jaipur Foot Camps will be organized every year in all other Pacific Island countries. इस फोरम के बारे में बात करें so this forum includes India and 14 island countries of Cook Islands, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu. इस फोरम की फर्स्ट समिट हुई थी 2014 में इन सुवा, फिजीज कैपिटल सिटी एंड जो सेकंड समिट हुई थी आपकी वो जयपुर में हुई थी इंडिया में 2015 में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नार्को एंड पॉलीग्राफ टेस्ट। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में कवर हुआ था पेज 20 पे एंड ये जर्नल स्टडीज पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। नाउ यू नो कि रेसलर्स आर प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर अगेंस्ट WFI प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह ऑन द एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट रेसलर्स। नाउ दे अनाउंस दैट दे आर विलिंग टू अंडरगो अ नार्को एनालिसिस टेस्ट टू प्रूव देयर एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। नाउ नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट के अंडर सोडियम पेंटोथॉल ये एक ड्रग होता है जिसे बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है विच ट्रांसपोर्ट्स द पर्सन इनटू अ हिप्नोटिक स्टेट और इसमें बिलीव करा जाता है कि उस स्टेट में जो वो पर्सन है वो झूठ नहीं बोल पाएगा। सेकंड टेस्ट है पॉलीग्राफ टेस्ट। इस टेस्ट में कोई ड्रग इंजेक्ट नहीं करा जाता, रादर काफी सारे आपके इंस्ट्रूमेंट्स बॉडी के साथ अटैच करे जाते हैं टू मेजर ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन एंड इसके बेसिस पे जज करा जाता है कि वेदर अ पर्सन इज लाइंग और नॉट। नाउ सुप्रीम कोर्ट इन सेल्वी एंड ऑर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका in 2010 ruled that no lie detector test should be administered except on the basis of consent of the accused. The bench took into the consideration the right to a fair trial and the right against self-incrimination under Article 23 of the Constitution. Now next topic है आपका अरब लीग। ये हिंदू पेपर के पेज 6 पे आया था और जनरल स्टडीज पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रेलेवेंट है। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन द अरब वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका,
ईस्टर्न अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। ये कायरो में हेडक्वार्टर्ड है, विच इज लोकेटेड इन इजिप्ट। इसे 1945 में एस्टैब्लिश करा गया था फॉलोइंग द अडॉप्शन ऑफ द अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल इन 1944। करंटली इसमें 22 मेंबर्स हैं और सीरिया का जो सस्पेंशन है उसे रिवोक करा गया है और सीरिया को रीएडमिट करा गया है रिसेंटली अभी। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं इंडिया, ब्राजील एंड सम अदर कंट्रीज। तो ये ध्यान रखना कि इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑन कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक आपका द हिंदू के पेज 8 पे आया था एंड ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 में इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। ये टॉपिक क्यों न्यूज में है? क्योंकि ये रीसेंट डिसीजन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट इन द एंडी वेरहोल फाउंडेशन फॉर द विजुअल आर्ट्स वर्सेस गोल्डस्मिथ हैज एडेड मोर अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू द प्रोसेस ऑफ बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट लायबिलिटीज। इस टॉपिक में क्या क्या डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट आर्टिस्ट? सेकंड डायमेंशन जो हमें पढ़नी है, व्हाट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंफ्रिंजमेंट लायबिलिटी? Next dimension that is relevant for examination is how does this affect generative artificial intelligence tools such as Chat, GPT-4, मिड जर्नी एंड स्टेबल डिफ्यूजन। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें सो इंडिया फॉलोज अ हाइब्रिड मॉडल ऑफ एक्सेप्शन इन विच फेयर डीलिंग विद कॉपीराइटेड वर्क इज एग्जेम्प्टेड for some specific purposes under section 52 clause 1 subclause A of the Copyright Act of 1957. Next topic जो है आपका वो है independence of judiciary is part of basic structure of constitution। ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा है। ये टॉपिक आपका द हिंदू के पेज 10 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बट ऑल्सो इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? दिस डॉक्ट्रीन स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन फीचर्स दैट कैन नॉट बी इरेज्ड बाय द लेजिस्लेचर। काफी सारी केसेस में डेवलप हुआ था एंड फाइनली इसे फॉर्मली अडॉप्ट करा गया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973। द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड बाय द जुडिशरी बट कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। हेडलाइन थी इंडिया सेट टू ट्रिपल स्पीड ऑफ इट्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स। ये आपका हिंदू के पेज 12 पे आया था। ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल की ब्रीफ समरी है कि इंडिया विल इंस्टॉल 18 पेटाफ्लॉप सिस्टम दिस ईयर एंड दिस सिस्टम विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। अभी प्रेजेंटली इंडिया में जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स है वो है प्रत्यूष which is located at Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune and Mihir supercomputer at National Center for Medium Range Weather Forecasting located at Noida. Flops क्या होता है? Flops stands for floating point operations per second. It is an indicator of processing speed of computers and petaflop refers to a 1000 trillion flops. At present, the fastest supercomputer in the world is Frontier Cray system at Oak Ridge National Laboratory in United States, which has a peak speed of 1 exaflop, that is about 1000 petaflops. Next topic हमारा है Can India turn into a developed nation by 2047? ये आपका मिंट न्यूज़पेपर के पेज 1 में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इसका बैकग्राउंड देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ 2022 आस्क्ड ऑल इंडियंस टू एम्ब्रेस द पंच प्राण that is the 5 vows by 2047 and out of these 5 one of the goal was to develop India by 2047। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगराइजेशन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक हैज असाइंड द वर्ल्ड इकोनॉमी इनटू 4 income groups: low income economies, lower middle income economies, upper middle income economies and high income economies. India belongs to the lower middle income economies and आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है उड़ान 5.1। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च्ड उड़ान 5.1 टू एनहांस कनेक्टिविटी टू रिमोट एरियाज थ्रू हेलीकॉप्टर्स। ये पहली बार है जब इस स्कीम के अंडर हेलीकॉप्टर रूट्स स्पेसिफिकली डिजाइन करे गए हैं। इस स्कीम का फुल नेम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। सो फ्रेंड्स, ये आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस थी। आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू।